जीवक, शरक, पतंजलि और पाणिनि, ये लोग ना तक्षशिला से रिलेटेड लोग थे। तक्षशिला जो था ना प्राइवेट स्कूल था, वहाँ ना छात्रों को ट्यूशन फीस देना पड़ता था, है ना। जबकि नालंदा और विक्रमशिला जो था ना सरकारी स्कूल था। यहाँ के गेट कीपर के टेस्ट में जो छात्र पास हो जाते थे ना, उसका अंदर में रहना, पढ़ना, खाना पीना सब फ्री उपलब्ध होता था। तक्षशिला का जो सब्जेक्ट था ना युद्ध विद्या, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारा सब्जेक्ट को तक्षशिला में पढ़ाया जाता था। नालंदा का जो सब्जेक्ट था ना बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, ये सारा सब्जेक्ट जो है ना नालंदा में पढ़ाया जाता था। तक्षशिला जो है ना हुन लोगों के आक्रमण में नष्ट हुआ था, है ना। इसके आक्रमण में, हुन लोगों के आक्रमण में तक्षशिला नष्ट हुआ। जबकि नालंदा और विक्रमशिला जो है ना बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नष्ट हुआ। नालंदा जो है ना दो शब्दों के मेल से बना है, एक नालम और दूसरा दा। नालम का मतलब होता है ना कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक है। दा का मतलब होता है ना दान करना, देना, यानी कि वैसा स्थान जो हमें ज्ञान दान देता है ना, उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त ने किया था 413 से 455 ईस्वी में। यानी जो बिल्डिंग देख रहे हो ना 1600 साल पुराना बिल्डिंग है ना। कितना पुराना है? इसका स्थापना कब हुआ था? 413 से 455 ईस्वी में, यानी 1600 साल पुराना बिल्डिंग है। कौन किया था? गिर जाएगा नहीं। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, है ना। जब स्थापना किया था ना इसका, उस समय ये विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एरिया था। अभी खुदाई के बाद यहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया बाहर हुआ है ना, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। जो ये सिर्फ बुद्धिज्म कॉलेज का एरिया है। योगा कॉलेज उस समय अलग थी, फिलॉसफी कॉलेज अलग था, मेडिकल कॉलेज अलग था। जुआफर गांव, बेगमपुर गांव, शरीचा गांव, इन सब गांव में इसके छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं। बड़ा पार्ट सर जी हैं जिसे आप देखने के लिए आए हैं। उस समय यहाँ छात्रों की संख्या 10,000, प्रोफेसर 2,000। शिक्षा पद्धति बड़ा क्लासरूम नहीं होता था ना, बल्कि ये पिलर होता था, पत्थर का पिलर जिसके ऊपर छत होती थी। ये स्टेज ही क्लासरूम है। यहाँ बीच में गुरुजी बैठते थे और गुरुजी के चारों तरफ स्टेज के ऊपर ही छात्र बैठ करके यहाँ लिखता पढ़ता था। समझ है ना। यानी पढ़ाई जो है ऐसे चबूतरे पर होती थी। पहले मिट्टी का चबूतरा पेड़ के छांव में बनता था, जहाँ बारिश के दिनों में पढ़ाई रुक जाती थी। जब बाद के राजाओं ने पिलर के ऊपर छत बना दिया, यहाँ बारिश में भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती थी, है ना भैया। हर हॉस्टल के अंदर एक कुआं होता था उधर पानी पीने के लिए कॉर्नर में। अभी तक जो भी कमरे आपने देखे हैं ना, उनकी छतें टूट चुकी है। यहाँ जो 2 कमरे आप देखेंगे ना, इनमें 1600 साल पुराने छत बचे हुए हैं। खुदाई के समय उन दोनों कमरे से जले हुए चावल मिले हैं, जो भी म्यूजियम के अंदर रख दिए गए। इनसे ये पता चला कि दोनों कमरा ही अनाज गोदाम का होता था, है ना। तो उसका छत जो है ना, आर्क है ना, इसमें ना अर्थ का ग्रेविटी दीवालों में काम करता है, जहाँ छतें ज्यादा मजबूत होती है। जो फ्लैट होता है ना, उसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बीच में काम करता है, जहाँ छतें कमजोर होती है। हॉस्टल के जो फ्लैट छत थे ना टूट गए, जो अनाज गोदाम के आर्क छत है ना बचे मिले हैं। उस कमरे के आगे में एक कमरा आ रहा है जो कि बुद्ध मंदिर होता था, और वहाँ पर जो पत्थर है ना, ये पत्थर में भी चमक है, देख रहे हैं ना। इन पत्थरों पर जब सनलाइट मूनलाइट पड़ती थी, वो रिफ्लेक्ट होकर के आंगन को भी ग्लो करता था, उस कमरे को भी रोशनी देता था। जिस समय अमेरिका इंग्लैंड के लोग जंगलों में रहते थे ना, शिकार करके जीवन यापन करते थे, उस समय नालंदा के लोगों को ना प्रकाश परावर्तन क्रिया मालूम होती थी। तो ये तीनों चीज आप देखिए और फोटो खींचिए, जब तक हम उनको बता करके आ रहे हैं ना।